Morning students, class 9 chapter number 2, name of the chapter is polynomial. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल. तो आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले आज हम कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है. देन हम कल से इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं. जैसे पिछले चैप्टर में हमने नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में पढ़ा था, बट अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स. तो पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म समझ लेते हैं. जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, बट मैथ की लैंग्वेज में हम इनको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट्स. ओके, उसके बाद हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि X, Y, Z, A, B, P, Q, ऐसे कुछ हम यूज़ करते हैं. इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स. क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स. जो नंबर्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, और ये जो नेमिंग में आ जाते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है. और हमारे पास होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया हुआ है. ओके, तो ये हमारे पास होल नंबर होते हैं. अब ये इन सभी को मिलाकर हमारे पास एक पॉलिनोमियल बनता है. कैसे, देखो, पॉलिनोमियल को देखने का क्या तरीका है या उसकी क्या पहचान है. कांस्टेंट मल्टीप्लाई अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का. अगर आपको ये ही नहीं याद तो आप इस चैप्टर के अंदर पॉलिनोमियल की पहचान नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि हमारे पास पॉलिनोमियल की क्या पहचान होती है. कांस्टेंट के साथ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर. फॉर एग्ज़ाम्पल कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 4, ठीक है, और वेरिएबल में हमने कुछ भी ले लिया, सपोज y. ओके, और होल नंबर कोई भी लेना है तो हम ले लेते हैं 3. तो दिस इज़ अ पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल है, यस है. क्यों, क्योंकि कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर, ठीक है ना. तो ये हमारे पास क्या बन गया, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल. ओके स्टूडेंट, अब हम पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. देखो, पॉलिनोमियल पी से स्टार्ट है तो हम उसको लिखते हैं पी. किसे लिखते हैं, पी. जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल शो हो रहा है उस वेरिएबल में उसको लिखेंगे पी इन वाई. जैसे ये वेरिएबल, ये वाला पॉलिनोमियल किसके अंदर है, वाई वेरिएबल के अंदर, तो हम लिखेंगे पी इन वाई. तो पी क्या है, पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल किसके वेरिएबल के अंदर है, वाई के अंदर. सपोज अगर मैं आपको बोल दूँ 4z की 5, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है. इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, पी इन जेड, बिकॉज पॉलिनोमियल किसके अंदर है, जेड की फॉर्म में. ओके, तो ये है हमारे पास पॉलिनोमियल. अच्छा, कुछ एक एग्जांपल हैं. ये पॉलिनोमियल है 5 x की पावर 3/2. ये पॉलिनोमियल है, नहीं है. क्यों नहीं है, उसने बोला है कि कांस्टेंट आ गया, वेरिएबल भी आ गया, उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, बट 3/2 इज़ नॉट अ होल नंबर. तो ये हमारे पास क्या नहीं है, पॉलिनोमियल भी नहीं है. तो पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास क्या सफिशेंट होना चाहिए, ये तीनों ज़रूर होने चाहिए. तो इनके बिना ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकते. ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ पॉलिनोमियल्स की टाइप में बात करते हैं. जैसे ये पॉलिनोमियल है तो जिसके अंदर 1 टर्म आ रही है, इसको हम बोलते हैं मोनोमोनियल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोनोमोनियल. और सेकंड अगर हमारे पास 2 टाइप्स में, मतलब टर्म में 2 आ रहे हैं, जैसे
4x² प्लस 3x। तो इसकी ये भी एक पॉलिनोमियल है। कैसे है पॉलिनोमियल, देखो कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर, ठीक है। कांस्टेंट वेरिएबल की पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 नहीं है, तो ये भी होल नंबर है। तो मतलब ये दोनों क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इसके अंदर 1 टर्म थी तो इसको मोनोमोनियल बोला। इस टर्म के अंदर 2 हैं, 2 पॉलिनोमियल्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे बायमोनियल, ठीक है। अगर टर्म के अंदर 3 आ जाए सपोज, तो ये पहले देखेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं है। कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर, ये तो कांस्टेंट ही है, नहीं ये भी पॉलिनोमियल है। कैसे, क्योंकि अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर भी 0 क्या होती है हमारे पास 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बन गया ना कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर, होल नंबर में 0 आता ही है। तो ये हमारे पास पूरा पॉलिनोमियल है। और जिस टर्म के अंदर 3 पॉलिनोमियल्स आ जाएं उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। अगर 3 या 3 से ज़्यादा आ जाए, मोर देन 3 आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर 3 या 3 से ज़्यादा आ जाए, ओके। तो ये थे हमारे पास कुछ एक टाइप्स। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी पावर्स की। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे हम इसके अंदर ही बात कर लेते हैं, मोनोमोनियल के अंदर हमारे पास कितनी पावर है, हम इसकी एक्स की पावर बोल रहे हैं ना, तो पावर को हम डिग्री भी बोल देते हैं। पावर और डिग्री एक ही बात है, ठीक है। तो मोनोमोनियल के अंदर हमारे पास पावर या डिग्री क्या होगी, वही एक ही वेरिएबल है और एक ही पावर होगी, तो इसकी पावर क्या है 5 है, ठीक है। बट अगर बायनोमियल आ गया हमारे पास, उसके अंदर हम पावर को डिग्री कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 1, तो हम दोनों को लिखेंगे कि एक के लिखेंगे, दोनों को प्लस करके लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे, उसकी हाईएस्ट वाली लिखेंगे। इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 1, दोनों में से हाईएस्ट किसकी 2 वाली, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। वैसे ही हम 3 वाले के अंदर देखेंगे, इनके अंदर भी हाईएस्ट वाला चूज़ करेंगे, तो इसके अंदर भी आंसर क्या आ जाएगा 2। मतलब हमने कैसे डिसाइड करनी है डिग्री, कि जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या होगी हमारे पास उसकी डिग्री, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री उसकी डिग्री होगी। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला 9x4 दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। मैंने आपको पहले तो बोला कि ये क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, बट मैं आपको कह रही हूँ इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री, इसको हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे, ये तो वेरिएबल ही होता है, ये क्या होता है वेरिएबल। और ये जो हमारे पास 9 जो कि क्या होता है कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। मतलब इसको हम कैसे रीड करेंगे कि इस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है, क्या वेरिएबल है इसके अंदर x, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा। जैसे अगर मैंने आपको पूछा यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 9, क्योंकि कोफिशिएंट क्या होता है वेरिएबल का कांस्टेंट या वेरिएबल का कोफिशिएंट, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, आपको पूछेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आपने बताना है 9। अब जैसे दो के अंदर वो बात करेगा, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो आपको ऐसे पूछेगा कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 3। अगर आपसे पूछेगा x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 4। आपने बस उस कोफिशिएंट उस वेरिएबल का आपने सिर्फ कांस्टेंट देखना, उसको हम क्या बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट की भी बात हो गई। अब है हमारे पास कुछ इक्वेशन, पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स हैं। एक होती है लीनियर,
एक होती है क्वाड्रेटिक और थर्ड वन है क्यूबिक। अब हमारे पास लीनियर में क्या आती है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1, ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पावर 2 और इसकी हाईएस्ट पावर 3, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपने अच्छे से करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, कल हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।